हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है मार्केट एक्सेस। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, डेट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। अब गुड काउंसिल का दूसरा पार्ट देखते हैं, डेट इज मार्केट एक्सेस। ओके, बेसिकली मार्केट एक्सेस है क्या। हमने जैसे डिस्कस किया था, रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ओके, प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस। नाउ अगर हम देखें ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस से मतलब निकल के आता है ओपन इकोनॉमी का। ओके, डेट मीन्स कि अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, ओके, तो डेट मीन्स कि सारी चीज़ों सारी मार्केट्स को इंटीग्रेट कर सकें, ओके, ओपन इकोनॉमी कर सकें, जिससे कि क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं सभी कंट्रीज़ के सभी एक दूसरे की इकोनॉमी, डेट मीन्स कि हर एक जगह पे जैसे चाइना का मतलब प्रोडक्ट रशिया में जा सके, रशिया का प्रोडक्ट चाइना आ सके, ओके, इंडिया का भी प्रोडक्ट चाइना जा सके, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, दैट इज मार्केट एक्सेस होगा। ओके, तो बेसिकली सारी चीज़ों को सारे प्रोडक्ट्स इजीली एक जगह पे दूसरी जगह जा पाएंगे, ओके, विदाउट एनी ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें कि पहले तो कुछ गोल थे, डेट इज एक तो ओपन इकोनॉमी करनी है मार्केट एक्सेस में, है ना, गुड काउंसिल में। एक तो ओपन इकोनॉमी करनी है, दूसरे जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स है ना उनको रिड्यूस करना है या हटाना है, ठीक है। कैसे? अब देखो नॉन टैरिफ मेजर्स अगर हम देखें, जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, देखो बेसिकली क्या होता है टेक्निकल, कि अगर इंडिया, ओके, इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा था चाइना से, है ना। अब इंडिया ने बोला कि ऐसे तो चाइना काफ़ी हमें मतलब चाइना से हमारा मतलब डेफिशिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही प्रोडक्ट वगैरह लेते रहे तो डेफिशिएट हो जाएगा। ओके, और चाइना चाहते ही डेफिशिएट हो जाए, मतलब इकोनॉमी कोलैप्स करे। तो इंडिया ने क्या बोला कि देखो चाइना के पास है ना अभी जैसे कुछ वायरस है, ओके, मतलब जैसे अगर हम देखें तो चाइना चाइना का वायरस, उसने बोला, इंडिया ने बोला कि देखो ये जो ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर इंडिया में मतलब कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने बोला, इंडिया वालों ने बोला कि कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइज़र हैं जो यूज़ हो रहे हैं, ओके, और अगर ये जो यूज़ हो रहे हैं जिस जिस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे। इनडायरेक्टली इंडिया ने क्या किया कि इंपोर्ट इंपोर्ट पे ना बैन टैब लगा दिया, मतलब इंपोर्ट को एक तरीके से कैंसिल आउट करवा दिया कि अब ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो सकती हमारे यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, उससे हमारी कंट्रीज़ को हार्म है, भले ही कुछ भी हो, मतलब कि कैसे भी हमारे यहाँ पे चल रहा है सस्ते वाली वैक्सीन वगैरह कुछ भी हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सिंपल सी बात है कि अगर ये चाइना में अगर ये पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर यूज़ हुए हैं, ओके, तो इन प्रोडक्ट हम इन प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नॉन टैरिफ मेजर्स या फिर टेक्निकल बैरियर्स लगा दिए, ओके, ट्रेड पे। अब उसके बाद आते हैं टैरिफ टैरिफ मेजर्स के बारे में देखें, टैरिफ बैरियर्स के बारे में देखें। बेसिकली यहाँ पे दो ड्यूटीज लगती हैं, डेट इज काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज, सीवीडी। उसके बाद आती है एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज को सबसे पहले समझने के लिए आपको डंपिंग समझना होगा ना। अगर हम देखो डंपिंग देखें तो डंपिंग में क्या होता है कि जैसे चाइना है ना, चाइना अब चाहता है कि है ना हम सस्ते प्रोडक्ट बना के, ओके, प्रोडक्ट सस्ता करके, मतलब अपनी भी जो इकोनॉमी, जैसे मेरे चाइना में कोई प्रोडक्ट है वो 10,000 का बिक रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि और सस्ता कर दिया, 9,000 का कर दिया इंडिया में, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जो ड्यूटीज वगैरह उसको हटा के मतलब टोटली 9,000 का कर दिया इंडिया में। तो 9,000 में अब इंडिया में है ना उसका सेलिंग हो रहा है, और उसकी खुद की कंट्री में 10,000 का बेच रहा है। तो जब इंडिया वालों को मालूम पड़ा कि खुद की कंट्री में तो 10,000 का बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पे 9,000 का बेच रहे हैं, जिससे हमारी जो मार्केट्स के जो और भी लोग हैं कॉम्पिटिटर है वो एक तरीके से आउट हो जाए, है ना। तो मार्केट से तो आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से ना जो डंपिंग ये जो कर रहा है ना चाइना, इतनी डंपिंग कर रहा है ना, कम प्राइस में। तो इसको ना कंट्रोल करने के लिए, ओके, ये काउंटर करने के लिए अब इंडिया ने क्या किया कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए। तो क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज, मतलब जो प्राइस बढ़ा देना, राइट, उसकी या सेस लगा देना, डेट मीन्स टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा देना, ओके। बेसिकली अगर हम देखें काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें सीबीडी, सीबीडी डेट मीन्स काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज। अगर चाइना है ना कोई एक्सपोर्ट कंपनीज को वो सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको बोल रहा है कि आप इंडिया में कम प्राइस में एक्सपोर्ट कीजिए, ओके, मतलब उसमें इंडिया में एक्सपोर्ट करवाएंगे, डेट मीन्स कि इंडिया में अगर अगर वो होगा, इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि
इंडिया में जैसे सिगरेट के मामले में अगर मैं देखूं, तो देखो सिगरेट बेसिकली 28% जिसमें जीएसटी लगता है, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलिए 100 रुपीज़ प्राइस है एक पैकेट की, और उसमें 28% जीएसटी और लग गया तो 128 की हो गई, ठीक है। 128 की हो गई। अब ना अगर मैं देखूं कि चाइना है ना, चाइना के पास 50 रुपये का एक पैकेट है। अब वो है ना 28% जीएसटी लगा के, मतलब आप मान के चलिए कि 14 रुपीज़ और बढ़ गया, 64 रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पे वही पैकेट आपको 28 में मिल रही है, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो बेच रही हैं, और वही चाइना की कंपनीज यहाँ पे 58 मतलब 64 रुपीज़ में वही यहाँ पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे जब मालूम पड़ेगा कि ऐसे हो रहा है, तो इंडिया के मतलब और भी लोग क्या करेंगे कि 64 वाला जो प्रोडक्ट है वो लेंगे। ओके, इससे क्या होगा, इंडिया की जो मार्केट है डेट मीन्स कंपनीज वगैरह, ओके, और मार्केट इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी, और इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं वो भी आउट हो जाएंगी मार्केट से। तो क्या होगा कि जो हमारे जो इंडिया वाले हैं, डेट मीन्स की गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी कि यहाँ पे आपको सेस या सरचार्ज लगा देगी। सेस या सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, ओके। तो बेसिकली इतना लगाने के बाद ना क्या होगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पे एबॉलिश कर दी गई है, ओके, एबॉलिश है कम्प्लीटली, ओके। और एंटी डंपिंग ये हो सकती है, पर अंडर अगर हम देखें डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स पे, ओके। यहाँ पे सब्सिडीज नहीं देती, यहाँ पे डंपिंग करते हैं, ओके, मतलब चाइना डंपिंग करेगा कम प्राइस में, ओके। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राइस कम होगी, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे। तो फिर वही बात है कि चाइना के जो जो भी हम जैसे लाइक एम आई मोबाइल लेते हैं, रियलमी लेते हैं, ओप्पो लेते हैं, है ना, वन प्लस लेते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगी तो चाइना को फ़ायदा होगा, और भी जो हमारे इंडियन की जो मार्केट्स हैं वो आउट होंगी मार्केट से, ओके। तो ये यहाँ पे चाइना का फ़ायदा रहेगा, ओके। बेसिकली काउंटर विलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, काउंटर विलिंग जो ड्यूटीज़ होती हैं रेफर्स टू दोज द टैक्सेस सीज surcharge imposed by the Indian government on the import items which may be destroyed Indian trades, because either the foreign countries given subsidies to their exporters or Indian government is imposing high taxes on locally manufacturers product. This is done in order to protect in the interest of domestic manufacturers. That means कि या तो जो फॉरेन कंट्रीज है उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, ये कम प्रोडक्ट मतलब कम प्राइस में बनाए इंडिया में आए, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्सेस लगाए हुए हैं, ठीक है। हाई टैक्सेस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो अगर देखो टैक्सेस क्यों लगाया जाता है, हाई टैक्सेस जो बेसिकली ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है ना जो इंडिया मतलब गवर्नमेंट को दबाने हैं तो उस पर हाई टैक्सेस लगाते हैं, ओके। ओके, और जिसको प्रमोट करना है उस पर कम टैक्सेस लगाते हैं, राइट। और बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे लोकली हाई टैक्सेस लगा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है कि अब इक्वल लाना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेन के जो अगर हम देखें प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों का इक्वल रहेगा तो ईजिली होगा कि हाँ कि मतलब यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो अपने लोकल के प्रोडक्ट लेने में मतलब एक तरीके से हेजिटेट नहीं करेंगे, राइट। और देखो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। दैट मीन्स कि कंपनीज जो हमारी इंडिया में जो प्रोडक्ट बना रही है ना, इनके इंटरेस्ट पे ही है, क्योंकि देखो बेसिकली अगर इंडिया की कंपनीज अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, राइट। और अगर हम देखें नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, डेट मीन्स एक तो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड होता है, मतलब एक ताल मटोल करना, है ना, कि मतलब इंपोर्ट ना हो तो कुछ रीजंस बता देना कि ये प्रोडक्ट खराब है, हमारे इंडियंस मतलब इंडिया वालों को कुछ हो सकता है इस वजह से हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सब्सिडीज देना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कि लाइक जैसे चाइना से आ रहा है 10,000 रुपये वाला मोबाइल, ठीक है, ओके। और इंडिया की जो कंपनीज है वो भी मतलब 10,000 या 11,000 में बना दे रहे हैं, ठीक है, मोबाइल। सो बेसिकली क्या होगा कि हमारी कंपनीज जो गवर्नमेंट है ना वो कंपनीज को कुछ सब्सिडीज देंगी इलेक्ट्रिसिटी पे, ओके, और भी जगह पे। सो बेसिकली क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट अपना कम प्राइस में बना पाएंगे, डेट मीन्स कि कम अगर इन पे सब्सिडीज मिलेगी तो ये प्रोडक्ट की प्राइस भी कम कर देंगे, शायद 10,000 कर दें या 9,000 कर दें, राइट। इसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट, डेट मीन्स कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, अब उनमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है या फिर वर्क करना है, ओके, लाइट्स वगैरह लगनी है, कंप्यूटर्स वगैरह सिस्टम वगैरह लगने हैं, तो वो बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट कंपनीज या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही आप प्रोडक्ट लीजिए, ओके। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्वार्टर सिस्टम है कि लिमिट करना है इम्पोर्ट को ऑन प्रोडक्ट, डैट मीन्स जैसे कोई प्रोडक्ट आ रहा है चाइना का, ओके, तो उन प्रोडक्ट्स को ना लिमिट कर देना कि हाँ आप इस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते, डैट मीन्स कि अलग तरीके से वे में, ओके, क्वार्टर रखना, है ना, कि मतलब जैसे डेट मीन्स एक कंपनी है, ओके, स्टील की, तो उनको बोला गया है कि आप
एक कंट्री से ना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। डैट मीन्स इंडिया में मतलब किसी को चाहिए 500 टन, तो 100 टन से ज़्यादा अब क्वाटा है ही नहीं कि मतलब चाइना से आप 100 टन से ज़्यादा एक तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, आपको किसी और कंट्रीज से आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वाटा रखना। इसके बाद एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ क्या होता है? एक्सपोर्ट सब्सिडीज डैट मीन्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आना जिससे हमारा एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट हब वो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल हो सके। लाइक जैसे मैं हूँ, मेरी एक कंपनी है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि जैसे वीट वगैरह को पैक करने के लिए मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए या मशीन चाहिए। मैंने यूरोप से मशीन मंगाई। अब उसमें मैं बोलूँगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि ये मशीन क्यों है, तो मैं बोलूँगा कि ये तो मेरे जो प्रोडक्ट है डेट इज़ एग्रीकल्चर में जो वीट वगैरह है ना, उसको पैक करने के लिए अभी मैं 100 पैकेट बनाता हूँ पर डे। इस मशीन के थ्रू मैं 1000 पैकेट बनाऊंगा, 1000, ओके। तो इससे मैं अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। तो इसमें क्या होगा ना कि इस गवर्नमेंट सब्सिडीज मतलब जो गवर्नमेंट है ना उसमें सब्सिडीज देगी, ठीक है। बोलेगी ठीक है, इसमें हम सब्सिडीज देंगे, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, एक्सपोर्ट को अच्छा बनाना चाह रहे हो, तो हम अच्छी तरीके से और भी हम सब्सिडीज देंगे आपको इस बेसिस पे। तो सब्सिडीज आर द import of agriculture, make export cheaper, और other intensive of export such as import duties, remissions, छूट दे देना, right, are included under the एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ओके। तो मतलब वही है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर देना, ओके, इंटेंसिव देना, या फिर उस पर है ना, उस पर डिस्काउंट दे देना, ओके। तो ये क्या करेगी, डंपिंग को ज़्यादा करेगी, मतलब इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और कंट्रीज में। पर यहाँ पे ना जो एग्रीमेंट हुआ ना, उन्होंने बोला कि आप देखो डंपिंग्स ज़्यादा नहीं करोगे, मार्केट और कोई की मार्केट है ना, उस पर भी कोई असर ना हो। मतलब आप डंपिंग करो, ठीक है, पर ऐसा कुछ ना, ऐसा ना हो कि मार्केट दूसरे की मार्केट पर असर पड़ने लगे। उसके साथ साथ सैनिटरी, जो साइटो सैनिटरी मेजर्स हैं, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी, ओके। साइटो मीन्स प्लांट, डेट मीन्स अगर देखो एसपीएस एग्रीमेंट देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सर्टेन रिस्क होते हैं ना, उनके बारे में बोला गया है कि सर्टेन रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके, ओके। और दूसरा देखो कि हम जैसे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से कुछ वायरस वगैरह होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से, राइट। तो वो किसी और कंट्री में ना जाए, ठीक है, किसी और को हार्म्स ना करे, ओके। और पेस्टिसाइड्स, ओके, एंड इसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो यूज़ होते हैं, उससे किसी की हेल्थ को कोई भी मतलब डिसीज वगैरह ना हो, इस वजह से, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन बोला गया है। तो SPS measures covered under the agreement of WTO are aimed at protection of human and animal and plant life or health from the certain risk. अंडर द SPS एग्रीमेंट WTO मैंडेट, अपने सभी मतलब जो WTO के मेंबर्स हैं ना, उनको एक तरीके से पॉलिसी बनाने का मैंडेट किया गया है डेट के जो फूड सेफ्टी, जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंस्पेक्शन है, लेबलिंग है ना, इनके ऊपर कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, ओके। एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट की जो हेल्थ है ना, उनको देखें रेस्पेक्ट टू इम्पोर्ट पेस्ट एंड डिसीज, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उनको कुछ कंटेमिनेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ओके, या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने से पहले, ओके। अब यहाँ पे देखो देखने को क्या है, यहाँ पे SPS एग्रीमेंट देखना है, ओके, करंट रिलेटेड, कि करंट में मतलब कुछ ऐसी चीज़ आई हुई हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह निकले हैं। इसी तरह से साइन एंड टैक्स से, जैसे मतलब कुछ जैसे करंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट, तो उसको यहाँ पे एक चीज़ से कनेक्ट करना है, ओके। सो बेसिकली आज हमने देखा मार्केट एक्सेस, जिसमें हमने कवर किए हैं, वन सेकेंड, यहाँ पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ कवर किए हैं, राइट, मार्केट एक्सेस, सैनिटरी, एग्रीकल्चर, ओके, टेक्निकल बैरियर्स, ओके। इसके साथ साथ हमने सब्सिडीज़ को देखा, है ना। एंड फिर अगर हम देखते हैं जैसे एक दो चीज़ हमने और देखी, लाइक अपना एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, राइट। सो बेसिकली और भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।